हेलो मित्रों, मैं दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा प्रसार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वही रिमाइंडर थ्योरम की बात करेंगे और ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा टॉपिक पर चलते हैं। आज कुछ नई टॉपिक होगी। टॉपिक का नाम होगा साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी क्या नाम होगा? साइक्लिसिटी मतलब पुनरावृत्ति या इसी का नाम बोलते हैं टोसेंट रिमाइंडर थ्योरम है। साइक्लिसिटी या टोसेंट रिमाइंडर थ्योरम। देखिए यहाँ पे हम कुछ बात चर्चा करेंगे। ऐसे 3 के पावर 1 है, 5 से भाग देंगे शेष क्या बचेगा? 3। 3 के पावर 2 हो, 5 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? 4। 3 के पावर 3 हो, उसमें 5 से भाग देंगे शेष कितना बचेगा? 2। 3 के पावर 4 हो, 5 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? 1। ओके, ये देखें आप। अगर इसी को हम फिर से करें, 3 के पावर 5 कर दें, अब 5 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा? फिर से वही चीज़ आएगा, क्या? 3। फिर 3 के पावर 6 में 5 से भाग देंगे, शेष 4। आप चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं। जैसे अगर ये यहाँ कितना हो जाएगा? 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, या 81, ये 243। 243 को आप भाग देंगे 5 से, 5 चौक 20, 5 8 40, 3 आ गया। अब यही फिर 243 3 से गुणा करके 5 से भाग देंगे, वही आएगा। 3 के पावर 7 हो, 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा शेष? 2। 3 के पावर 8 हो, 5 से भाग देंगे, शेष क्या आएगा? 1। मतलब अगर देखा जाए तो ये बार बार साइकिल हो जा रहा है। किस पर साइकिल हो रहा है? ये साइकिल किस पर हो रहा है? 4 की घात जाने पर ही यह बार बार पुनरावृत्ति हो जा रही है। मतलब यहाँ पे स्टार्ट हुआ, 3 आया, फिर 2 घात लिए तो 2 4 आया, 3 घात लिए तो 2 आया, 4 घात लिए तो 1 आ गया। वैसे जैसे हमने 5 लिया फिर से वही आ रहा है, 6 लिया तो फिर से वही आ गया, बार बार। इसकी पुनरावृत्ति किस पर हुई? इसकी पुनरावृत्ति 4 बार के बाद फिर से रिपीट होने लगा। 4 बार के बाद फिर से रिपीट होने लगा। हमें ये पता चला कि अगर कोई भी संख्या हो और उसमें अगर 5 से भाग दे रहे हैं, अभी एकदम फिक्स मत कर दीजिए कोई भी संख्या हो 5 से भाग दे, तो हम ये निकालते हैं अभी कि हर में तो यही होगा। अगर 5 है तो शेष क्या घूम रहा है? शेष 4 अंकों बाद फिर से रिपीट होने लग रहा है। अगर यहीं पे एक सवाल अगर हम कह दें कि ऐसे लिया जाए, 3/5 है, इसकी पावर 3 की पावर 54 है, तब शेष क्या आएगा? तब शेष देखें आप, देखिए अगर 1 घात था तो यह 2 घात, ये 3 घात, ये 4 घात, ये 5 घात, ये फिर बार रिपीट होने लगा। कितने अंकों बाद रिपीट हुआ? 4 बार किया, फिर से अपने आप रिपीट करने लगा। तो जितनी बार वो रिपीट करा, मतलब 5 का टोसेंट क्या मिल गया हमें? 4। 5 का टोसेंट 1 2 3 4। 4 बार के बाद ये फिर से रिपीट होने लगा। 4 बार के बाद ये फिर से रिपीट होने लगा। तो उसी पर हम क्या करेंगे, इसमें हम 4 से भाग दे देंगे। तो 4 से भाग देंगे, कितना बचेगा? 4 1 कम 4, 4 3 12, 2 बच गया। 3 की पावर 2। अब देखिए 3 की पावर 2 हो गया, तो अब 3 की पावर 2 भाग दे, किया क्या बचा शेष? रिमाइंडर कितना आ गया हमारा? ओके, रिमाइंडर हमारा क्या आ गया? 4 आ गया। समझ में आया? फिर से आप देख लीजिए। मतलब हमने ये देखा कि 5 हर में है, ऊपर कोई भी संख्या है, तो 5 का टोसेंट हमारा क्या निकला? 4। 5 का टोसेंट क्या निकला? 4 आया। मतलब 1 2 3 4 बार संख्या रिपीट हुई। टोसेंट का मतलब है, साइक्लिसिटी का मतलब वह संख्या कितने बाद रिपीट हो रही है। तो हम देखें तो 1 2 3 4 अंकों के बाद यह अपने आप फिर से वही शेष देने लगा। तो 5 का टोसेंट क्या आया? 4। अब यहाँ पर 54 ले लिए, तो भाग दिए, 13 चौक 52, 2 बच गया। 3 त्रिक का 9 हो गया, 5 से भाग देंगे, 4 से रिमाइंडर आ गया। तो यहाँ पर हमने ये सीखा, देखिए
तो हमने टोसेंट निकाला क्या, 5 का टोसेंट हमारा क्या आया 4। तब आप तो ऐसे हर जगह टोसेंट निकालेंगे नहीं कि आप चेक करेंगे। तो देखिए आप तो हर जगह इसका साइक्लिसिटी तो घुमा नहीं पाएंगे। चलिए हम पहले साइक्लिसिटी निकालें या टोसेंट लगाए तो फिर हमें पता चले इसका टोसेंट क्या निकलेगा। तो आप एक चीज़ देखिए, क्या देखना है आपको, अगर यदि आपके सवाल में ये दिया हो, देखिए क्या एक कंसेप्ट है, ध्यान से देखिएगा, वही जो हम बताएं जरा कैसे पता चले कि उसका टोसेंट कितना निकलेगा। तो आप ये देखिए, मान लेते a के पावर b है और यहाँ पर कोई संख्या p है। अगर यह संख्या क्या है, एक प्राइम नंबर है, अगर यह एक प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का फैक्टर क्या होता है, एक संख्या स्वयं होगी और एक होगा, मतलब उसके दो ही फैक्टर बनते हैं, गुणनखंड बनते हैं। इसका एक संख्या स्वयं होगी और एक मिलेगा उसमें फैक्टर। जैसे 5 का फैक्टर क्या बनेगा, 5 × 1, एक संख्या स्वयं होगा, एक यह हो गया। 7 लेना है तो 7 × 1, तो यहाँ पर वो संख्या ही और ही। तो यहाँ देखिए जब कभी ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो अच्छा देखिए अब जब ये प्राइम नंबर हो जाए तो आप ये देखिए कैसे ये सॉल्व करते हैं। हम कहते हैं p का टोसेंट निकालिए या साइक्लिसिटी निकालिए, p का साइक्लिसिटी। तो देखिए ये जो साइक्लिसिटी में हम देख रहे हैं, यही संख्या ले लीजिए p, इसका फैक्टर क्या बनेगा 1 × p, तो वही ले लीजिए 1 - 1/p, मतलब जो फैक्टर बनेगा वही घटा लें। तो आप हल करेंगे इसको, p - 1/p, p से p कट गया। तो हमने ये देखा p का टोसेंट क्या बन रहा है, p का टोसेंट क्या बना, p का साइक्लिसिटी या टोसेंट p - 1 बन गया, p - 1 बन गया। टोसेंट क्या बन गया, p-, अगर इसको दिखाएंगे तो ये है हमारा सिंबल, तो 5 और जो संख्या रहेगी वो टोसेंट क्या बना p - 1, मतलब जो संख्या यहाँ पर होगी उसी से एक कम करके उसमें भाग दे देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा टोसेंट। अब देखिए यहीं पर सवाल, जैसे हम कह दें, एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए सवाल क्या है, जैसे मान लें 2 की पावर 49/7 है, में शेष क्या होगा, में शेष क्या होगा। अब देखिए इसमें तो आप शेष जब ढूंढेंगे तो आप यहाँ पे टोसेंट ढूंढिए। अब जब टोसेंट ढूंढेंगे, ये क्या है, एक संख्या हमारी, एक प्राइम नंबर थी है, इसका फैक्टर 1 × 7 ही बनेगा। अगर हम टोसेंट निकालें 7 का तो क्या लिखेंगे, 7 1 - 1/7, 7 में से गए 6/7 कट गया, तो टोसेंट क्या निकला हमारा 6। तो अब ध्यान से देखिए 7 का टोसेंट हमारा क्या आया 6, हमने वही बताया भी, जो संख्या होगी वही एक कम हो जाएगा, उसमें एक कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हल करेंगे, जब 2 की पावर 49/7, इसमें किससे भाग देंगे 6 से, 6 से भाग दीजिए। जब 6 से भाग देंगे आप, 6 से भाग दें, 6 से 6 × 7 = 42, 6 × 8 = 48, 1 बच गया, 2 की पावर 1/7 क्या आ गया, शेष 2 ही आ गया। तो आप यहाँ पर ये देखें कि अगर अभाज्य संख्या है, यहाँ पर अभाज्य संख्या होगी तो इसमें घात में 1 कम करके उसमें भाग दे दें, जो आए शेष अब वही हल कर लें। तो हम एक नोट लिख देते हैं यहीं पर, देखिए नोट, यदि प्रश्न के हर में कोई
एक अभाज्य संख्या हो तो शेष ज्ञात करने के लिए एक अभाज्य संख्या हो तो शेष ज्ञात करने के लिए उस हर में एक कम करके घात में भाग दें। हमने ये नोट लिखा, यदि प्रश्न के हर में कोई एक अभाज्य संख्या हो तो शेष ज्ञात करने के लिए उस हर में एक कम करके घात में भाग दे दे। तो हमने यहाँ पे यही लिखा, 7 था, इसका टोसन 6 आया, 6 से भाग दे दिए, इसमें जो आया हल कर ली, शेष आ गया। ओके, अगर और छोटे शब्दों में लिखना चाहे तो ये जो प्रश्न होगा, यदि कोई प्रश्न है उसके आधार में, मतलब हर में अभाज्य संख्या हो तो उसकी पुनरावृत्ति कहाँ पर होगी? उसकी पुनरावृत्ति एक कम होगी, उसकी बस एक कम पर ही होगी। फिर सुनिए, यदि किसी प्रश्न के हर में कोई अभाज्य संख्या है तो उसके घात में जो टोसेंट निकलेगा उस संख्या का एक कम होकर टोसेंट निकलेगा। समझ में आया आपको? यदि किसी प्रश्न में हर में कोई अभाज्य संख्या होगी, अगर शेष ज्ञात करना है तो एक कम करके उसका टोसेंट उसी पर रिपीट होगा। समझ में आया? तो आप याद रखिएगा। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। चलिए देखिए, सवाल लेते हैं। सवाल है 32 के पावर 32 को 9 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा? अब देखिए शेष क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पर हमने एक सवाल लिखा, 32 के पावर 32 का हो पूरा हो, पावर 32 है, इस पूरे संख्या के पावर 32 है, को 9 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। देखिए आपको तो पता होगा, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं इससे पहले, अगर कोई संख्या 2 की पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, देखिए अगर घात का घात है, ब्रैकेट लगा है, तो इसका मान क्या होगा? 2 की पावर 6। ओके, अगर ऐसे लिखा होता 2 की पावर 3 के पावर 2 है, देखिए यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, तो इसमें क्या होगा? 3 त्रिका 9, मतलब इसका तब मल्टीप्लाई कर लिया जाता है, अरे सॉरी, उसी संख्या का 2 बार गुणा किया गया है और यहाँ पर गुणा कर लिया गया। समझ में आया क्या हमने बताया? अगर ब्रैकेट लगा तो 3 दूनी 6 गुणा हो गया। यहाँ पर देखें तो इसका 3 का 2 बार मल्टीप्लाई हुआ होगा, 3 का 2 बार मल्टीप्लाई हुआ, तो 3 त्रिका 9। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट लगा है। 32 के पावर 32 गुणित 32 को भाग देना है 9 से। देखिए 9 क्या है? एक प्राइम नंबर है। आप सोचिए पहले, प्राइम नंबर है ये? बताइए। नहीं है, क्योंकि यार 3 से भी कट जाता है, 9 से भी कट जाते, प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि उसके फैक्टर 2 या 2 से अधिक बन गए, मतलब 1 हो गया, 3 हो गया, संख्या खुद ही 9 हो गई। तो इसका टोसेंट निकालेंगे कैसे? तो इसको हम तोड़ेंगे। यहाँ पर निकालते हैं हम लोग टोसेंट। देखिए 9 का टोसेंट निकालना है तो इसको तोड़ सकते हैं, 3 के पावर 2, बस यही तो टूटेगा। तो यहाँ पे कितना आया? 3 के पावर 2। तो यही आप हल कर लें। आप 9 को हमने क्या लिखा? 3 के पावर 2। तो देखिए टोसेंट ऑफ 9 क्या निकलेगा? 9 लिखें आप 1 - 1/3। कितनी बार लिखा, लेकिन है तो वही संख्या ना। 9 गुणित 3 में से 1 गए, 2/3, 3 त्रिका 3 दूनी 6। टोसेंट क्या आया? 6। ये फास्ट होगा, बहुत सरल होता है। देखिए इसका टोसेंट क्या है? 6 आया। जैसे 6 आया मतलब साइक्लिसिटी कहाँ हो गई इसकी? 9 की 6 पर 6 से भाग देंगे जैसे,
तो यहाँ पे शेष क्या बचेगा 2 गुणित यहाँ पर भी 2। तब देखिए क्या बच गया, अब शेष क्या बच गया 32 के पावर 2 दूनी 4/9। अब तो ये देखिए सरल हो गया ना, अब क्या हो गया ये सरल हो गया। और छोटा करना चाहे अब देखिए, अब हमको इसमें भाग देना है ना, समझ रहे हैं। तो आप क्या करिए, इसमें जैसे आप भाग देंगे, देखिए -4 के पावर 4/9 हल कर लिए 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256 घात सम थी प्लस हो गया। अब भाग दे दीजिए 256/9 को भाग देना है 9 दूनी 18 15 में 7 गए 8 गए 7 9 7 63 6 में 3 गए 3। शेष क्या बच गया, गलत नहीं हुआ कहीं 9 दूनी 18 15 में से 8 गए 7 कट गए 6 9 7 63। शेष क्या आया 13। शेष क्या आ गया 13। ओके, समझ में आया ये से आंसर क्या हो गया हमारा 13। देख लीजिए कोई कैलकुलेशन हो बताइएगा। फिर से चेक कर लेते हैं हम, ये क्या बच गया हमारे पास 4 के पावर 4 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256 हो गया 256 लिख दिया आप। जैसे इसको भाग देंगे 9 दूनी 18 15 में से 8 गए 7 1 में से 1 गए कुछ 6 9 7 63 सॉरी हमने तो ये ध्यान ही नहीं दिया, हम कह रहे हैं। देखिए एक चीज़, कभी भी रिमाइंडर जो आता है इससे बड़ा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, सॉरी इसके लिए। 9 8 72 9 8 72 कितना आया शेष 4। जैसे आपने यहाँ देखा 13 बच गया तो 13 को भाग दे दीजिए अगर चाहे तो 9 1 कम 9 क्या बच गया शेष 4। समझ में आया। जैसे यहाँ पर अगर हम कहते अगर यहाँ पर अभी जो हमने लिखा था इसके पहले कि अभी 13 लिख दिए थे, 13 नहीं जा रहा था, मतलब बचा था बड़ा रिमाइंडर, इससे बड़ा बच गया 13 भाग दिया 4 आ गया, हो गया। ओके चलिए आगे आते हैं हम लोग। अगर आपको सवाल कुछ और अलग दे दिया जाए, क्या कंसेप्ट है देखिएगा। कंसेप्ट देखिएगा अच्छा है। देखिए अगर हम कहें कोई एक संख्या हमारी है x मान लेते हैं, उसमें n से भाग देते हैं, n से भाग देते हैं। कोई संख्या है x, उसमें n से जैसे भाग दिए तो इसको क्या करना है प्राइम फैक्टर करना है, प्राइम फैक्टर करना है आपको। हाँ प्राइम फैक्टर करना है इस संख्या को जो फैक्टर बन जाए। ओके जैसे भाग दिया, अब देखिए जैसे हमने भाग दिया बन गए 2 3 चाहे जो बना सकते हैं। प्राइम फैक्टर मान लीजिए a बन गया, b बन गया, c बन गया। ओके इस नंबर के प्राइम फैक्टर हमारे ये बने, मतलब 2 मान लेते हैं या 3 संख्या चाहे जो फैक्टर बना ली, लेकिन कोई प्राइम नंबर होनी चाहिए। जैसे प्राइम नंबर हुआ, अब देखिए जैसे आपने x को a से भाग दिया तो शेष मान लेते हैं क्या आया r। फिर x को b से भाग दिए, हर कंडीशन में r ही आ गया। फिर x को c से भाग दिए रिमाइंडर क्या हो गया, मतलब ये क्या हो गया इक्वल हो गया। जैसे इक्वल हो गया, इक्वल आ गया मतलब रिमाइंडर क्या आ गया शेष हो गया। तो इस स्थिति में रिमाइंडर क्या होगा इसका
आर ही होगा। ओके, ध्यान से समझिएगा। कोई संख्या रही होगी आपको x/n के रूप में, उसके फैक्टर की हमने प्राइम फैक्टर किए, अभाज्य गुणनखंड बनाए, एक a बना, एक b बना, एक c बना। जब a से भाग दिया इसमें तो रिमाइंडर r आया, फिर b से भाग दिया तो रिमाइंडर r आया, फिर c से भाग दिए इसमें तो रिमाइंडर आया। तो हर कंडीशन में r आ रहा है, तो जो इसका फैक्टर हो रिमाइंडर होगा वह इस पूरी संख्या का रिमाइंडर होगा। नोट लिखना चाहें x/n, नोट है x/n अगर शेष r आया तो लिखना है आपको क्या, जब शेष हर स्थिति में समान आए तो प्रश्न का शेष वही रिमाइंडर होगा। ओके, हमने क्या किया, जब शेष हर स्थिति में समान आए मतलब सेम हो गया तो इस पूरे प्रश्न में भी शेष क्या आएगा, आर ही रहेगा। ओके, मतलब आर मतलब वही संख्या। अच्छा, यहां से हटा देते हैं आर को, शेष वही होगा बस। ओके, चलिए सवाल लेते हैं तब समझ में आए। देखिए सवाल है हमारा, तीन के पावर 481/35 में शेष क्या होगा, शेष क्या होगा। अब देखिए हमने इसको तुरंत फैक्टर किया, ऐसे कैसे, प्राइम फैक्टर 5×7=35, फैक्टर क्या आया 5 और 7। तो अभी हमने पढ़ा जब 3 के पावर 181 को, देखिए सॉल्यूशन है हमारा 3 के पावर 481 बटे, जब हम इसमें 5 से भाग दे रहे हैं, जब हम इसमें 5 से भाग दिए पूरे, मतलब ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसका। तो अब देखिए 5 का टोसेंट क्या आता है 4, आपको पता है टोसेंट क्या आया 4, 4 से भाग दिए तो शेष क्या आएगा, देखिए 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1 4 दूनी 8, 3 बच गया शेष। शेष क्या बच गया 3, शेष क्या बच गया 3। समझ में आया। हमने इसको भाग दिया 481 को किससे, 4 से, 4 एकम 4, देखिए यहाँ पे 8 उतारे, 4 दूनी 8, कट गया, 1 बच गया, तो एक ही शेष यहाँ बचा कितना, 3 पावर 1/5 मतलब 3 ही तो आया। ओके, समझ में आया। अब देखिए अब फिर हम क्या कर रहे हैं, अब 3 के पावर 481 बटे, अब किससे भाग दे रहे हैं 7 से, और 7 का टोसेंट क्या होता है, 7 का टोसेंट 6 होता है, भाग दीजिए 481 को 6 से, 6 × 48, 1 बच गया, वही 1, तो 3 के पावर 1/7 रिमाइंडर क्या आया 3। तो देखिए यहाँ पर हर स्थिति में रिमाइंडर क्या आ रहा है, शेष सेम आ गया। तो इस संख्या का भी शेष क्या होगा, पूरी संख्या का शेष 3 के पावर 441/35 को भाग देने पर शेष क्या आएगा। चलिए देखिए अब और उसी के आगे सवाल लेते हैं हम लोग। देखिए सवाल क्या है, क्या है, दो के पावर 1441 को भाग देना 323
में शेष क्या होगा। ओके, 1441 पावर है 323 कर ले ताकि फैक्टर अभाज्य बने हमारा। में शेष क्या होगा, तो अब देखिए शेष, अब इसको तोड़ते हैं 2 की पावर 1441 बटे, इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा फैक्टर 17 गुणित 19, फैक्टर शायद यही बनेगा, हाँ फैक्टर यही बनेगा। तो अब देखिए, अब हम इसको अब हल करेंगे, पहले 17 को भाग देंगे, जब 17 को भाग देंगे इसका टोसेंट क्या मिलेगा हमारा, तो देखिए 2 के पावर 1441 बटे 17 से भाग दिए तो इसका टोसेंट हमारा क्या मिल गया, इसका टोसेंट मिलेगा, देखिए अब 16 से भाग देंगे हम, क्यों 17 एक अभाज्य संख्या, इसका टोसेंट क्या मिल गया 16। तो आप जब इसको हल करेंगे, देखिए इसको हल करेंगे तो क्या बनेगा, कट जाएगी संख्या, 2 की पावर 1 बटे 17, तो शेष क्या मिल गया 2। अब दूसरी बार हल करेंगे अब, क्योंकि अभी तक 17 से चेक किए हम, तो अब देखिए फिर से हल करेंगे, 2 की पावर 1441 बटे 19, अब 19 का टोसेंट क्या मिलेगा हमारा, आपको पता है 18 से जब भाग देंगे तो शेष क्या आएगा, शेष हर कंडीशन में भी वही आएगा। देखिए क्या 2 की पावर 1 बटे 19, तो शेष क्या आ गया 2। अब भाग देंगे, शेष 1 बच गया, यहाँ पर 1 भी बच गया, तो टोसेंट हमारा 16 आया, तो इसमें 2 आया, रिमाइंडर क्या हो गया, अब देखिए हर कंडीशन में सेम आ गया। जब रिमाइंडर हर कंडीशन सेम आ गया तो इसको जब हल करेंगे, 2 की पावर 1441 बटे 323 का आंसर क्या आएगा, वही रिमाइंडर। ओके, वही रिमाइंडर आएगा। समझ में आया? चलिए अब आगे चलते हैं, इसी के आगे हम लोग हल करते हैं। देखिए इस पर सवाल ज़्यादा से ज़्यादा कराने का उद्देश्य हमारा सिर्फ यही है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को हल कराते हैं। ओके मित्रों, आज हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले कंसेप्ट की और अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें। आपका ही प्यार हमारा मनोबल बढ़ाएगा। ओके, थैंक यू।